गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इससे एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है महात्मा बुद्ध एवं उनके दर्शन अथवा सिद्धांत। तो चलिए, महात्मा बुद्ध को प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म का उदय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, जब वैदिक कर्मकांडों की महत्ता काफ़ी बढ़ गई थी और आडंबरों से जनता काफ़ी त्रस्त हो चुकी थी, उन्हीं आडंबरों से मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 62 से 63 संप्रदायों का उदय हुआ। इन्हीं संप्रदायों में एक था हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि इनका उदय किन परिस्थितियों में महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया और महात्मा बुद्ध ने इसमें क्या क्या उपदेश दिए। तो महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था। शाक्य लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता माया अपने मायके जा रही थी। शिशु का जन्म के बाद माया कपिलवस्तु लौट आई और नवजात शिशु का नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। अपने पुत्र के चिंतनशील स्वभाव को देखकर शुद्धोधन ने 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह यशोधरा नामक एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी से कर दिया। पर संसार को दुखों से भरा देखकर गौतम का मन भोग विलास में नहीं लगा। यद्यपि उन्हें 12 वर्ष तक गृहस्थ जीवन बिताना पड़ा तथा उन्होंने यशोधरा से राहुल नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, तथापि उनका चित्त सदा अशांत रहता था। अतः एक दिन रातों रात अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर वे शांति की खोज में निकल गए। गृह त्याग की यह महान घटना बौद्ध साहित्य में महापरिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ज्ञान एवं शांति की खोज में वे विद्वानों, पंडितों, दार्शनिकों एवं सन्यासियों के पास गए, पर उन्हें शांति नहीं मिली। कुछ दिनों तक उन्होंने राजगृह में अलार कलामा और उद्दकरा रामपुत्र नामक 2 प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की, पर उनकी ज्ञान पिपाशा शांत नहीं हुई। अंत में उन्होंने बोधगया के निरंजना नदी के तट पर उरुवेला की सुंदर वनस्थली में कठोर तपस्या प्रारंभ की। इस तपस्या में काया क्लेश से उनका शरीर सूखकर अस्थि पंजर मात्र रह गया, पर उन्हें शांति नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने शरीर एवं बुद्धि को दुर्बल बना देने वाले काया क्लेश के मार्ग को व्यर्थ समझकर छोड़ दिया तथा उरुवेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाने लगे। एक दिन जब वे समाधि में थे, तब उन्हें अचानक ज्ञान का प्रकाश मिला तथा उन्हें ऐसा लगा कि वे मोह निद्रा से जाग गए हैं। इस घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि अथवा ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। संबोधि के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने संसार के दुखी जीवन को अपने ज्ञान के उपदेश से निर्माण एवं मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करने का संकल्प किया। वे काशी के पास ऋषिपत्तन, जिसे सारनाथ भी कहा जाता है, गए और वहां अपने 5 साथियों के साथ पहला धर्म उपदेश दिया और ये 5 साथी उनके शिष्य बन गए। सारनाथ के धर्मोपदेश के बौद्धिक साहित्य में धर्म चक्र
अर्थात धर्म के पहिए का चलना कहा जाता है। सारनाथ के पश्चात बुद्ध काशी के एक सेठ परिवार को अपने शिष्य बनाए। कुछ दिनों तक उनके शिष्यों की संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच गई। उन्होंने अपने शिष्यों को एक संघ बनाया तथा भिक्षुओं को लोक कल्याण के लिए प्रेरित करते हुए अपनी अमर वाणी से कहा, भिक्षुओं, तुम बहुजनित के लिए बहुजन सुख तथा लोगों के कल्याण के लिए विचरण करो। घूम घूम कर देवों और मानवों का कल्याण करो। एक साथ दो मत जाओ। तुम लोग उस धर्म का प्रचार करो जो आदि मंगल, यथ्य मंगल और अंत मंगल है। यह संसार का पहला धर्म संघ था। वास्तव में इस धर्म के भिक्षुओं ने इसके प्रचार में अपूर्व योगदान दिया। अपने जीवन के शेष 45 वर्षों में बुद्ध ने घूम घूम कर अपने धर्म का संदेश जनता को दिया। वे सदैव मगध, अंग, वैशाली, कौशल, मल्ल, काशी, वत्स, अवंती, सूरसेन आदि राज्यों का भ्रमण करते रहे। उनके जीवन काल में ही बौद्ध धर्म इन प्रदेशों में अत्यंत लोकप्रिय हो गया। उन्होंने अनेक राज परिवारों एवं प्रभावशाली नागरिकों को भी अपना शिष्य बनाया। उनके अपने परिवार के सभी सदस्य भी उनके शिष्य बन गए। अपने धर्मोपदेशों में वे जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग करते थे। उनका मोहक और तेजपुंज व्यक्तित्व उनके संपर्क में आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनके उपदेशों की सरलता, व्यावहारिकता, करुणा एवं गहरी संवेदना लोगों को अभिभूत कर देती थी। इस कारण बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने में देर न लगी। उनके जीवन काल में ही यह धर्म उस युग का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बन चुका था। 45 वर्षों तक निरंतर धर्म उपदेश देने के बाद 487 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर, जो वर्तमान में कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में है, में उनका देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस प्रकार हमने महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके जीवन के कार्यक्रमों को देखा कि किस प्रकार उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब हम उनके उपदेशों को समझने का प्रयास करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने किस किस प्रकार के उपदेश कैसे दिए। बुद्ध के सिद्धांत एवं उपदेश सरल एवं व्यवहारिक थे। उन्होंने नैतिक जीवन तथा सदाचार पर बल दिया और यह बतलाया कि आत्मा परमात्मा संबंधी वाद विवाद मनुष्य की नैतिक प्रगति में कदापि सहायक नहीं है। उन्होंने इस संसार को नश्वर, नित्य और दुखमय घोषित किया तथा मानव जाति को इस सर्वव्यापी दुख से मुक्ति पाने का उपाय बतलाया। उनके उपदेशों में चार आर्य सत्य प्रसिद्ध हैं। वे चार आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख। उन्होंने बताया कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। जन्म, मरण, बुढ़ापा और रोग दुख है। प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग एवं इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होना भी दुख है। संसार के सभी प्राणी इन्हीं दुखों से पीड़ित है। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा उपदेश चार आर्य सत्य में दिया वह है दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण। इसके विषय में उन्होंने बताया कि संसार व्यापी दुख का कारण तृष्णा अथवा तन्हा है। सांसारिक भोगों की ना बुझने वाली तृष्णा के कारण मनुष्य दुखों के बंधन में फंसता है। इसी तृष्णा के कारण अहंकार, ममता, राग, द्वेष आदि दुख उत्पन्न होते हैं।
तीसरा जो आर्य सत्य उन्होंने बताया वह बताया दुख निरोध। दुख निरोध से तात्पर्य तृष्णा या वासना के विनाश से ही दुख का निरोध अथवा निवारण संभव है। संपूर्ण तृष्णाओं के अंत के बाद ही आवागमन एवं अन्य दुखों का नाश हो सकता है। पुनर्जन्म एवं अन्य दुखों से मुक्ति की अवस्था का नाम निर्वाण बताया। और चौथा जो आर्य सत्य उन्होंने दिया वह है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब है कि इस दुख का विरोध अष्टांगिक मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। प्रार्थना, यज्ञ, वेद मंत्रों का उच्चारण तथा तपस्या सभी इसके लिए निरर्थक है। उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताए उन अष्टांगिक मार्गों की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। इसके अंतर्गत सत्य, विश्वास एवं सत्य दृष्टिकोण प्राप्त कर लेना ही सम्यक दृष्टि है, जिससे भले बुरे कर्मों की पहचान की जाती है। दूसरा है सम्यक संकल्प। इसके अंतर्गत दृढ़ विचार ही सम्यक संकल्प होता है। तीसरा है सम्यक वाक। इसके अंतर्गत सत्य एवं प्रिय वचन ही सत्यम सम्यक वाक्य कहलाता है। चौथा है सम्यक कर्मात्। सम्यक कर्मा जो सत्कर्म से ही सम्यक कर्मात् संभव है। पांचवा जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक आजीव। जीविका के साधनों का पवित्र होना ही सम्यक आजीव कहलाता है। इनका छठा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक व्यायाम। इसके अंतर्गत विशुद्ध एवं विवेकपूर्ण प्रयत्नों का नाम ही सम्यक व्यायाम है। इसमें इंद्रिय संयम एवं उच्च विचार सम्मिलित होते हैं। सातवां जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक स्मृति। मनुष्य शरीर के प्रत्येक संस्कार एवं चेष्टा के प्रति जागरूक रहे, दुख सुख की अनुश्रुतियों के प्रति सजग रहे, चित्त के राग द्वेष को पहचानते हुए सभी कार्य विवेक एवं सावधानी से करे, यही सम्यक स्मृति है। और आठवां जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक समाधि। उसके अंतर्गत बुद्ध ने चित्त की एकाग्रता एवं ध्यानस्थ अवस्था को ही सम्यक समाधि कहा है। इसके अंतर्गत शांति और आनंद उपलब्ध होता है। यह अष्टांगिक मार्ग ही बुद्ध का प्रसिद्ध मध्यम मार्ग है। तथागत की देखी हुई मध्यमा प्रतिपदा है। यह शारीरिक भोग विलास एवं तपस्या जनित काया क्लेश के बीच का मार्ग है, जिसका प्रवज्य नहीं लेने वाले गृहस्थ भी अनुसरण कर सकते हैं। इसमें अति का विरोध किया गया है। मनुष्य के नैतिक जीवन द्वारा सुख शांति प्रदान कर सकता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में नैतिक जीवन पर बहुत बल दिया। सदाचार, प्रेम, सत्य, उदारता, माता पिता की आज्ञा का पालन, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, मद निषेध, करुणा एवं दान उनके नैतिक उपदेशों का विशिष्ट गुण था। बौद्ध संघ के भिक्षुओं को निर्वाण प्राप्ति के लिए मनसा वाचा कर्मणा सुचिता का पालन करना आवश्यक था। उन्होंने भिक्षुओं के लिए 10 शील उपदेश दिया, जिसमें पहले 5 गृहस्थ अथवा साधारण उपासकों के लिए अनिवार्य थे। ये थे अहिंसा, सत्य, अस्ते, अस्ते का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, फिर अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। छठा है नित्य ज्ञान का त्याग, 7वां है सुगंधित द्रव्य माल्य आदि का त्याग, 8वां है अकाल भोजन का त्याग, 9वां है कोमल शैया का त्याग और 10वां है कामनी कंचन का त्याग। बुद्ध ने अपने दर्शन में पुनर्जन्म को स्वीकार किया।
उन्होंने यह घोषित किया कि मनुष्य अपने कर्मों के फल से ही अच्छा और बुरा जन्म पाता है। ईश्वर और आत्मा को ना मानते हुए भी बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनके अनुसार पुनर्जन्म आत्मा का नहीं वरन अनित्य अहंकार का होता है। जब मनुष्य की वासना, जो अंधकार और ममता की जननी है, नष्ट हो जाती है, तब वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार तेल की बत्ती के जल जाने से दीपक अपने आप बुझकर शांत हो जाता है, वैसे ही वासना एवं अहंकार के क्षय होने से मनुष्य कर्म बंधन से विमुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है। इसकी प्राप्ति से समस्त कष्टों का निवारण, जीवन के मोह का अंत तथा पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। यह परम शांति की अवस्था है। बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा एवं करुणा का भी महत्वपूर्ण स्थान है, पर जैन धर्म में अहिंसा की भावना को जो तोल दिया गया है, वह बुद्ध के उपदेशों में नहीं है। समस्त प्राणियों के प्रति दया एवं प्रेम उनकी दृष्टि में आवश्यक थी, पर साथ ही मांस भक्षण की अनुमति भी उन्होंने दी थी। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता एवं अपौरुषेयता के सिद्धांत को अस्वीकार किया। वैदिक कर्मकांड, जटिल यज्ञ प्रथा एवं कठोर बलि प्रथा के वे घोर विरोधी थे। उन्होंने तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वासों की भर्त्सना की और जाति पाति के कारण समाज में व्याप्त विषमता का विरोध किया। ब्राह्मणों की प्रधानता को मानने से इनकार किया। उन्होंने अपने धर्म में पुरोहितवाद, तपस्या, यज्ञ एवं जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं दिया। उनके धर्म का द्वार सभी जाति एवं वर्गों के लिए खुला हुआ था। इस प्रकार उनके उपदेशों ने न केवल धार्मिक क्रांति वरन सामाजिक क्रांति लाने में भी सहायक सिद्ध हुए। इस तरह हमने देखा कि बुद्ध ने जो इस धर्म की नींव रखी, वह आगे चलकर एक सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति का सूत्रपात किया। उनके द्वारा स्थापित धर्म के आधार पर हम पाते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर में जो कई क्रांतियों का दौर रहा, कई धार्मिक क्रांतियां उस दौर में संपादित हुई और अनेक धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए थे। उस दौर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित और सर्वमान्य धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था, जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों, सिद्धांतों और उनके सरल व्यवहारवादी दर्शन के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इस धर्म की लोकप्रियता ने लोगों को सरल भक्ति मार्ग अपनाने का मार्ग सुझाया और इस कारण वे वैदिक कर्मकांडों से मुक्त हो पाए। तो कुल मिलाकर हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। हम अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।